कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से। एक अमेरिकन कार्गो प्लेन ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर से हथियार लेकर गुजर रहा होता है। तभी अचानक कुछ अजीब दिखने वाले पक्षी आकर प्लेन से टकराने लगते हैं। शुरुआत में इससे प्लेन को ज्यादा नुकसान नहीं होता और पायलट आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी उन पक्षियों का एक विशाल झुंड प्लेन पर हमला कर देता है। इस बार प्लेन पूरी तरह कंट्रोल खोने लगता है और क्रैश होने की स्थिति में पहुंच जाता है। दोनों पायलट तुरंत पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाते हैं और नीचे मौजूद एक रहस्यमयी आइलैंड पर उतर जाते हैं। हालांकि दूसरे पायलट का पैराशूट ठीक से नहीं खुल पाता और वह तेजी से समुद्र की तरफ गिरने लगता है। तभी अचानक पानी के अंदर से एक विशालकाय मगरमच्छ बाहर निकलता है और उसे जिंदा निगल जाता है। ये कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था, बल्कि उसका आकार एक कार्गो प्लेन जितना विशाल था। इसके बाद कहानी सीधे साल 2012 में पहुंचती है, जहां हम एक पैसेंजर प्लेन को देखते हैं। प्लेन के अंदर बैठे मिस्टर ली अपनी बेटी शियाओ सुई को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि उन्होंने उसे एक अनजान लड़के से बात करते हुए देख लिया था। वह बार बार उससे पूछते हैं कि वह लड़का कौन था, लेकिन सुई कोई जवाब नहीं देती। इससे साफ पता चलता है कि पिता और बेटी के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। दूसरी तरफ प्लेन में एक कपल भी मौजूद था, जो जल्द ही माता पिता बनने वाला था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी अचानक प्लेन में प्रेशर की समस्या पैदा हो जाती है। ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से पायलट सभी यात्रियों को तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहता है और प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करता है। इसी दौरान प्लेन के सेंसर में दिखता है कि वे ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे हैं। कुछ ही देर बाद वही रहस्यमयी पक्षी फिर से दिखाई देने लगते हैं। इस बार उन्हें करीब से देखने पर पता चलता है कि वे साधारण पक्षी नहीं, बल्कि छोटे ड्रैगन जैसे जीव थे। उनका झुंड प्लेन के इंजन पर हमला कर देता है, जिससे इंजन बुरी तरह खराब हो जाता है। पीछे बैठे सभी यात्री डर से चीखने लगते हैं। हालांकि पायलट अपनी समझदारी और अनुभव की मदद से प्लेन को समुद्र में इमरजेंसी लैंड कराने में कामयाब हो जाता है। फिर भी कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं, जिनमें सुई व प्रेग्नेंट कपल और कुछ अन्य यात्री शामिल थे। अब वे सभी उसी रहस्यमयी आइलैंड पर फंस चुके थे। वहां से जिंदा निकलने के लिए उन्हें जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढना था, वरना उनकी मौत तय थी। अगर प्लेन का बाकी हिस्सा उनके पास होता तो शायद वे रेडियो की मदद से किसी से संपर्क कर सकते थे, लेकिन प्लेन का वह हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। सभी लोग अपने फोन चेक करते हैं, मगर वहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस खतरनाक आइलैंड से बाहर कैसे निकला जाए। तभी मिस्टर ली एक लड़के और एक लड़की को अपने साथ लेकर जंगल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका था। समुद्र का खारा पानी उनके किसी काम का नहीं था। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें जमीन पर कुछ विशाल पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो किसी सामान्य जानवर के नहीं लग रहे थे। उन निशानों को देखकर सभी थोड़ा घबरा जाते हैं। इसी दौरान मिस्टर ली उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वह उनकी बेटी सुई से दूर रहे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जो शायद कभी वहां रहने वाले किसी इंसान की थी। अंदर जाने पर उन्हें कुछ पुराने बॉक्स मिलते हैं, जिनमें हथियार और गोलियां रखी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि ये सामान उसी सैनिक का था जिसका प्लेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ क्रैश हुआ था। जब वे लोग और तलाश करते हैं तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में उस सैनिक ने लिखा था कि वह इस रहस्यमयी आइलैंड पर कैसे पहुंचा और इतने सालों तक उसने यहाँ खुद को कैसे जिंदा रखा। दूसरी तरफ समुद्र किनारे एक लालची आदमी चुपके से मरे हुए लोगों की जेब से पैसे और कीमती सामान निकाल रहा था। इस खतरनाक हालत में भी उसे सिर्फ पैसों की चिंता थी। लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से कोई चीज उसका पैर पकड़कर उसे गहराई में खींच लेती है। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह पानी के अंदर गायब हो जाता है। अब उन पैसों का वह पानी के नीचे क्या करेगा, ये सोचकर भी अजीब लगता है। इधर जो लोग घायल थे उन्हें एयर होस्टेस बचा हुआ पानी पिला रही थी। तभी एक आदमी उसे रोकते हुए कहता है कि पानी बहुत कम बचा है और अगर अभी सब खत्म हो गया तो बाद में सभी प्यास से मर जाएंगे। लेकिन तभी दूसरा आदमी उसके खिलाफ बोलता है। वह कहता है कि अगर घायल लोगों को पानी नहीं मिला तो वे अभी मर सकते हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाती है। तभी तीसरा आदमी बीच में आकर दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। उसी समय थोड़ी दूर खड़ी सुई उस प्रेग्नेंट महिला से बात कर रही होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि सुई अपनी मां के फ्यूनरल से लौट रही थी।
यही वजह थी कि उसके और उसके पिता के बीच लंबे समय से बातचीत बंद थी। उधर लड़ाई के दौरान अचानक एक आदमी संतुलन खोकर पानी में गिर जाता है। तभी उसी पल पानी के अंदर से वह विशालकाय मगरमच्छ बाहर निकलता है और देखते ही देखते उसे जिंदा निगल जाता है। इस बार वहां मौजूद सभी लोग उस भयानक मगरमच्छ को अपनी आंखों से देख लेते हैं। उसे देखकर हर कोई डर से कांप उठता है। सभी तुरंत अपना सामान उठाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जंगल में मिली डायरी के अंदर उस सैनिक ने उसी विशाल मगरमच्छ का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि वे कई सालों तक उस खूंखार जीव से बचकर किसी तरह जिंदा रहा। ये बात जानने के बाद मिस्टर ली और बाकी लोग जल्दी से समुद्र किनारे लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं। वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां किसी की लाश तक नहीं बची थी और पूरा एरिया बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर मिस्टर ली तुरंत समझ जाते हैं कि यह सब उसी विशाल मगरमच्छ का काम है। इसके बाद मिस्टर ली और बाकी लोग जंगल के अंदर बचे हुए लोगों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सुई और बाकी बचे लोग जंगल के बीच एक ऊंची जगह पर पहुंच चुके थे। उन्हें लग रहा था कि इतनी ऊंचाई तक वह विशाल मगरमच्छ नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए फिलहाल वे वहां खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। कुछ देर बाद मिस्टर ली और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी वहां बैठी एक छोटी लड़की के पैर से खून बहने लगता है। धीरे धीरे खून की बूंदें नीचे टपकती हैं और जाकर सीधे उस विशाल मगरमच्छ के मुंह पर गिरती हैं, जो ठीक उनके नीचे चुपचाप सो रहा था। किसी को भी इस बात का जरा सा अंदाजा नहीं था। तभी अचानक वहां किसी के गुर्राने जैसी डरावनी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सब लोग शांत होकर नीचे देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही विशाल मगरमच्छ उनके सामने खड़ा था। वह पल भर में एक आदमी को अपने जबड़ों में दबाकर निगल जाता है। ये भयानक नज़ारा देखकर बाकी सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। भागते समय एक लड़की का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर पड़ती है। मगरमच्छ तुरंत उसे भी अपना शिकार बना लेता है। मिस्टर ली की जान भी मुश्किल से बच पाती है। मगरमच्छ लगातार उनके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन सही मौके पर मिस्टर ली दूसरी तरफ छलांग लगाकर खुद को बचा लेते हैं। सभी लोग भागते भागते जंगल के और अंदर पहुंच जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर जाएं कहाँ। उन्हें इस रहस्यमयी आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी सुई सुझाव देती है कि उन्हें वापस क्रैश हुए प्लेन के पास जाना चाहिए। शायद वहां से गुजरने वाला कोई जहाज या प्लेन उन्हें देख ले और मदद पहुंचा दे। लेकिन मिस्टर ली उसकी बात से सहमत नहीं होते। वह कहते हैं कि उन्हें वापस उसी झोपड़ी के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित लगती है। आखिर वहां रहने वाला पायलट कई सालों तक उसी जगह पर जिंदा रहा था। आखिरकार सभी लोग झोपड़ी की तरफ लौट जाते हैं। वहां तलाश करने पर सुई को कुछ पुराने बम और ग्रेनेड भी मिलते हैं। इसी दौरान मिस्टर ली बताते हैं कि उन्हें चोट लगी है। फिर वह बारूद की मदद से अपने घाव को जलाकर बंद करने की कोशिश करते हैं। यह दृश्य देखने में बेहद दर्दनाक और अजीब लगता है। इसके बाद सभी लोग फैसला करते हैं कि वे रात उसी झोपड़ी में बिताएंगे। सुरक्षा के लिए मिस्टर ली आसपास टिन के खाली डिब्बे लगा देते हैं, ताकि अगर रात में कोई जानवर पास आए तो आवाज सुनकर उन्हें पता चल जाए। फिर सभी लोग प्लेन क्रैश से बचा हुआ खाना खाने लगते हैं। तभी उनके साथ मौजूद एक आदमी कहता है कि सभी लोग आराम करें, वह रात भर पहरा देगा। इसके बाद वह टॉर्च लेकर आसपास निगरानी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक इंसानी कंकाल नीचे गिर पड़ता है। वह उसी पायलट का कंकाल था जो कई साल पहले इस आइलैंड पर फंसा था। उसे देखकर साफ समझ आता है कि उसकी मौत मगरमच्छ की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी डायरी में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। अब यह देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उस पायलट की असली मौत कैसे हुई थी। अगली सुबह मिस्टर ली सभी के लिए खाने का इंतजाम करने जंगल के अंदर निकल जाते हैं। उधर कैंप में वह प्रेग्नेंट कपल बाहर टहल रहा होता है। तभी अचानक लड़की के पैरों पर कोई अजीब सा चिपचिपा लिक्विड लग जाता है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि यह क्या है। वह उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह एक पेड़ से टकरा जाती है। टकराते ही वह रहस्यमयी लिक्विड उसकी पूरी बॉडी पर फैल जाता है और उससे चिपकने लगता है। उस गंदगी को साफ करने के लिए दोनों पास की नदी की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पता चलता है कि वह लिक्विड असल में किसी विशाल जीव के शरीर से निकल रहा था। इधर कैंप में सो रहे बाकी लोग धीरे धीरे जागने लगते हैं, लेकिन आंख खुलते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ठीक ऊपर विशालकाय मकड़ियों का पूरा झुंड मौजूद था। ये कोई सामान्य मकड़ियां नहीं थीं,
उनका आकार भी उस विशाल मगरमच्छ जितना डरावना और असामान्य था। सभी लोग डर के मारे तुरंत वहां से भागने लगते हैं। वे उस आदमी को भी उठाते हैं जो रात भर पहरा दे रहा था। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच सुई को अपने पिता मिस्टर ली की चिंता सताने लगती है, क्योंकि वह अभी तक वापस नहीं लौटे थे। अब उन लोगों के पास वहां से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भागते समय एक आदमी गलती से एक विशाल मकड़ी के पैर से टकरा जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होती है, क्योंकि उस हलचल की वजह से सारी मकड़ियां जाग जाती हैं। तभी एक विशाल स्पाइडर प्रेग्नेंट कपल को पकड़ लेता है। हालांकि उसी समय एक आदमी बहादुरी दिखाते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वह कपल किसी तरह बच निकलता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही देर में वहां दर्जनों विशाल मकड़ियां इकट्ठा हो जाती हैं। उन्हें देखकर सभी लोग डर से चीखने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर मिस्टर ली तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। वह जानबूझकर सभी स्पाइडर्स का ध्यान अपनी तरफ कर लेते हैं ताकि बाकी लोग वहां से भाग सकें। उनकी इस कोशिश की वजह से बाकी लोगों की जान बच जाती है। इसी दौरान रात में पहरा देने वाला लड़का भी मिस्टर ली के पास पहुंचता है और उनसे वहां से भागने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक एक विशाल स्पाइडर अपना जहरीला डंक उसके शरीर में घुसा देता है। कुछ ही सेकंड में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मिस्टर ली उन मकड़ियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका आकार इतना बड़ा था कि उनसे मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी अचानक उन्हें स्पाइडर्स के घोंसले का ध्यान आता है। वह मौका देखकर उस घोंसले को नष्ट कर देते हैं, जिससे मकड़ियां बिखर जाती हैं और उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ सुई और बाकी लोग एक नहर पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां वही विशाल मगरमच्छ पहुंच जाता है। वह एक लड़की पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर मिस्टर ली वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद सीन वापस उस प्रेग्नेंट कपल की तरफ जाता है जो नदी के पास पहुंचा था। दोनों पानी में खुद को साफ कर रहे होते हैं। तभी अचानक पानी के अंदर से कोई विशाल जीव उन पर हमला कर देता है। वह डरावना जीव लड़की को पकड़ लेता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सुई को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसके पिता मिस्टर ली बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा उसकी फिक्र करते हैं। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब वह पुराना कैंप पूरी तरह असुरक्षित हो चुका था। वे जंगल के और गहरे हिस्से में जाने का फैसला करते हैं। चलते चलते उन्हें वही क्रैश हुआ पुराना प्लेन मिल जाता है, जिसे कहानी की शुरुआत में पायलट उड़ा रहे थे। उसे देखकर मिस्टर ली को अंदाजा लग जाता है कि यह कोई साधारण प्लेन नहीं था, बल्कि न्यूक्लियर हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने वाला विमान था। वह समझ जाते हैं कि शायद इसी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से यहाँ के जानवर इतने विशाल और खतरनाक बन गए हैं। इसी दौरान उन्हें उसी प्लेन का रेडियो भी मिल जाता है और एक लड़की को वहाँ से एक बंदूक भी मिलती है, जो आगे चलकर उनकी सुरक्षा के काम आ सकती थी। उनके साथ सैम नाम का एक लड़का भी था, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर था। वह थोड़ी ही देर में उस रेडियो को ठीक कर देता है। इसके बाद सुई तुरंत रेस्क्यू डिपार्टमेंट से संपर्क करती है और बताती है कि वे लोग 3 दिन पहले क्रैश हुए पैसेंजर प्लेन के यात्री हैं और एक अज्ञात आइलैंड पर फंसे हुए हैं। वह अपनी लोकेशन भी बताती है। इसके बाद सभी लोग वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वही लड़का मिल जाता है जिसकी गर्लफ्रेंड को पहले क्रोकोडाइल ने मार दिया था। जब उसे पूछा जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तो वह टूटकर बता देता है कि वह अब जिंदा नहीं है। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उनके सामने एक बड़ी नदी आ जाती है, जिसे पार करना जरूरी था। उनके साथ एक प्रेग्नेंट महिला भी थी, इसलिए मिस्टर ली एक अस्थायी राफ्ट बनाते हैं और रस्सी की मदद से खुद पहले नदी पार करते हैं। फिर वे बाकी लोगों को एक एक करके सुरक्षित पार कराने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वही विशाल मगरमच्छ फिर से वहां आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में प्रेग्नेंट महिला का पति फंस जाता है और वह भी मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी वह विशाल मगरमच्छ फिर से उनका पीछा करने लगता है। मिस्टर ली अपनी बंदूक से लगातार फायरिंग करते हैं ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें, लेकिन वह मगरमच्छ रुकने का नाम नहीं लेता। इसी दौरान एक लड़का फिसलकर गिर जाता है। उसे बचाने के लिए सुई तुरंत उसके पास पहुंचती है, लेकिन वह लड़का उसे ही धोखे से मगरमच्छ की ओर धकेलकर खुद भागने लगता है। तभी उसी लड़के को अचानक द्वारा पड़ने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। इसी अफरा तफरी में मिस्टर ली तुरंत सुई को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं।
उसी समय विशाल मगरमच्छ उस लड़के की तरफ बढ़ता है और उसे अपना शिकार बनाने लगता है। भागते हुए सुई का जैकेट मगरमच्छ के दांतों में फंस जाता है और वह उसे घसीटते हुए दूर जंगल की तरफ ले जाने लगता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, मिस्टर ली, सैम और वह प्रेग्नेंट महिला। तीनों मगरमच्छ के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब रात हो चुकी थी, इसलिए अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे गुफा के अंदर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि वही विशाल मगरमच्छ वहां आराम कर रहा है। धीरे धीरे छुपते हुए मिस्टर ली सुई को ढूंढ लेते हैं, जो घायल हालत में एक कोने में पड़ी होती है। वे तुरंत उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ली लगातार मगरमच्छ पर गोली चलाते रहते हैं और सभी लोग भागते हुए एक छोटी गुफा में छिप जाते हैं। तभी मिस्टर ली बम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय मगरमच्छ एक जोरदार हमला करता है, जिससे बम उनके हाथ से गिर जाता है। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। इसी बीच सैम दोनों को बाहर छोड़कर वापस गुफा के अंदर चला जाता है और मिस्टर ली को आवाज लगाने लगता है। मिस्टर ली उसकी आवाज सुनकर जवाब देते हैं और कहते हैं कि उसके पास जो ग्रेनेड है उसका इस्तेमाल करो। सैम पहले उसे ढूंढता है और उसे ग्रेनेड मिल भी जाता है, लेकिन वह डर जाता है क्योंकि अगर वह उसे फेंकता है तो मिस्टर ली की जान भी जा सकती है। इसलिए वह मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। जैसे ही मगरमच्छ उसकी तरफ मुड़ता है, सैम सही मौके पर ग्रेनेड फेंक देता है। धमाके के साथ मगरमच्छ घायल होकर गिर जाता है। सभी लोग कुछ पल के लिए राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। वह फिर से उठकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर ली एक लोहे की रॉड उसके पेट में घोंप देते हैं, जिससे वह तड़पकर आखिरकार मर जाता है। अब जाकर सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। बाहर आने पर सुई अपने पिता को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और अपने हाथ से सिगरेट का पैकेट फेंक देती है, क्योंकि उसके पिता को उसकी स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। अंत में सीन फिर से उसी जगह पर जाता है जहां प्लेन क्रैश हुआ था। वहां 3 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आते दिखाई देते हैं, जो उन्हें बचाने के लिए पहुंचे होते हैं, और सभी लोग सुरक्षित बचा लिए जाते हैं। यहीं कहानी खत्म हो जाती है।